आप सभी प्यारे भक्तों से एक विनम्र आग्रह है, इस दिव्य अनुभव को और अधिक पावन बनाने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति और प्रेम इस यात्रा को और भी दिव्य और आनंदमय बना देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें और श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत निरंतर प्राप्त करते रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इन सब के बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध का समय आया तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरा। उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यही संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी सबसे बुरी स्थिति है, लेकिन असल में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इन तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुख देती हैं, वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूत भी बनाती है। तुमने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ डरने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वही गिरना उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधार है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफें दे रही है, तो याद रखना, यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर से एक नए रूप में ढाल रहे हैं। इसलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होंगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें समय के साथ ही मिलता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हम सवालों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जाने की जल्दी होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात को अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातें अनुभव से समझ आती हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं,
हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही यह हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उग रहा, तो वह परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे, तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ में बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाए, तो हम अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर हम बस यह स्वीकार कर लें कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा, तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा हो, तो उसे जरूर सोचो। लेकिन जब तुम्हें जवाब ना मिले, तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा, तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन की धारा को समझना और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भी भीतर है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, तो हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है, तो अगर उसमें कोई भारी पत्थर डाल दिया जाए, तो वह जगह जगह रुकने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है, पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं, तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं, तो हमारा मन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़कर रखो, तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं, तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें। तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसलों को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते, तो उस पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम उस मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है, लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले, तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब मिलती है जब हम अपने मन को उन भावनाओं से मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। जब तुम खुद को और दूसरों को माफ कर दोगे, तो तुम्हें किसी और चीज की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगी। हर अनुभव जो जीवन में आता है, वह कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। जब कोई कठिनाई सामने आती, तो हम उसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन समय के साथ एहसास होता है कि वही हमें बेहतर बनाने के लिए आई थी। जैसे बीज को धरती के भीतर दबकर अंधकार सहना पड़ता है, तभी वह विशाल वृक्ष बन पाता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे समझने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। मन जितना मुक्त होगा, जीवन उतना ही आनंदमय लगेगा। हम अक्सर बीती बातों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते, जिससे वर्तमान का सुख खो जाता है। जैसे बहता हुआ जल ही निर्मल रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने विचारों को बंदिशों से मुक्त कर देता है, वह भीतर से हल्का महसूस करता है। पुरानी घटनाओं को पकड़ कर रखने से केवल बोझ बढ़ता है, लेकिन उन्हें जाने देने से जीवन सरल हो जाता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, इसलिए हर किसी की सोच अलग होती है। यदि हम यह अपेक्षा करें कि सब हमारी तरह सोचें और समझें,
तो केवल दहक ही मिलेगा। जैसे कोई चित्र एक कोण से अलग और दूसरे कोण से अलग दिख सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सोच और अनुभव भी अलग होती है। यदि हम यह अपेक्षा करें कि सब हमारी तरह सोचे और समझे, तो केवल दहक ही मिलेगा। जो इसे स्वीकार कर लेता है, उसे जीवन सरल लगने लगता है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में है।